जो तो राजस्थान की जनता सत्ता बदलती है, वो कई बार उसमें राजनीति के पंडित भी कितने गणित लगा लें, लेकिन जनता तय कर लेती है। खेत में बैठा हुआ किसान तय करता है, दुकान पर बैठा हुआ व्यापारी तय कर लेता है, और स्कूल और कॉलेज का बैठा नौजवान तय कर लेता है कि इस बार राज बदलना है। तो राज के बदलने की बारी तो है ही। अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हम रिपीट करेंगे, लेकिन हमने कहा कि जो कुकर्म किए उसके आधार पर रिपीट तो छोड़ो, इस बार कांग्रेस पार्टी सूरजगढ़ से लेकर सागवाड़ा तक पूरे राजस्थान में परमानेंटली डिलीट हो जाएगी राजस्थान के राजनीतिक नक्शे से, क्योंकि जिस तरीके से जो आचरण आप लोगों ने किया है। लेकिन देश में कई बार समय ऐसा आता है, जैसे मुगलों का राज आया, अंग्रेजों का राज आया, गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस रूपी काले अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज करते रहे, हुकूमत करते रहे। 55 वर्षों तक राज करने का मौका मिला। कोई उनसे पूछे कि 55 वर्षों तक राज करने के बाद भी किसानों की कौन सी ऐसी योजना थी जिससे किसानों का जीवन बदला? देश के नौजवानों के लिए ऐसी कौन सी योजना थी जिससे नौजवानों को ताकत मिली, दलितों, वंचित और महिलाओं को ताकत मिली? मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा। एक ऐसी योजना जिससे किसी गरीब किसान के आंसू पहुंचे जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केवल देश की नहीं, दुनिया की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है। देश का प्रधानमंत्री सीधे पैसे भेजता है और किसान के खाते में 6,000 रुपए जमा होते हैं, अपनी छोटी जरूरतों को पूरी करता है। तो मोदी पर उंगली उठाते हैं, जो भारत माता के जयकारे से ऐतराज करते हैं, जिनको राम से परहेज है, कांग्रेस के अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में यदि सुरक्षित रूप से लाल चौक पर तिरंगा फहराने की हिम्मत कर सकते हैं, तो मोदी के राज में ही कर सकते हैं। ये मोदी का राज है, मोदी है तो ही मुमकिन है। किसान भाइयों, 1700 दिन हो गए। मैंने विधानसभा में सवाल लगाया कि इस कर्जा माफी के भ्रम के कारण कितने किसानों की जमीनें कुर्क नीलाम हुई? तो जवाब आया 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क हो गई। राजस्थान के किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ी। इन्हीं लोगों ने रोजगार देने की बात की, इन्हीं ने भत्ता देने की बात की, लेकिन नतीजा क्या होगा? आपके घर से पिट काट कर आपने कोचिंग के लिए भेजा होगा। परीक्षा के केंद्र पर जब गया तो उस बच्चे को पता लगा कि पेपर लीक हो गया। अशोक गहलोत जी, पेपर तभी लीक होता है जब सरकार वीक होती है। और भ्रष्टाचार के बारे में मुझे कहने की आदत नहीं है, क्योंकि तो कांग्रेस का एजेंडा रहा है। किसी गरीब के घर में पार्ले का बिस्किट नहीं मिलेगा, लेकिन अशोक गहलोत के बगल के कमरे में सोने के बिस्किट मिल जाएंगे। 78% लोगों को राजस्थान में रिश्वत देनी पड़ती है। करप्शन सर्वे, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये संस्थाएं बताती है सर्वे। और कानून व्यवस्था के तो हाल ही छोड़िए, कचेरी में गोली चल जाए कभी कोई सोचता नहीं था। पिलानी में डकैती हो जाए कोई सोचता ही नहीं था। दिन दहाड़े गोलियां चल जाए, माफियों का राज हो जाए, बजरी माफिया पनप जाए, शराब माफिया पनप जाए, शिक्षा माफिया पनप जाए, परिवहन माफिया पनप जाए। कांग्रेस के राजस्थान के राज में तो उन्होंने राजनीतिक माफिया भी पनपा दिए। एक एक एमएलए को मिनी मुख्यमंत्री बनाकर लूट का खेल करने के लिए उनको छोड़ दिया।